Students, today we are going to study the chapter probability. Alright, and again we'll be solving the problems from the same book that we have been solving all the chapters. That is from the book Essential ICSE Mathematics for Class 7. Alright, now again before diving into this chapter, we'll discuss little bit concept about this chapter probability. It's a very easy and it's a very short chapter as well, right? You'll definitely find one or two questions in the examination from this chapter, and that'll be very easy. And once you understand this concept, like that'll be a sure short answer. All right, that'll be the best part. This is the easiest part of the chapter. This is the easiest part as well as the most scoring part of the entire syllabus. So let's discuss what do you actually mean by probability. अगर हम इसे हिंदी में समझे तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब हिंदी में संभावना, कि किसी इवेंट का होने का क्या चांसेस है और कितना चांसेस है. ऑलराइट, सो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में किसी इवेंट का अगर होना 100% चांसेस है तो हम उसको 1 से डिनोट करते हैं. जैसे फॉर बेसिक एग्जांपल, टुमारो द सन विल राइज इन द ईस्ट. ये स्टेटमेंट का क्या चांसेस है? हो सकता है, whether it is possible, whether it is not possible, might or might not be. The sun will rise from east tomorrow. ये स्टेटमेंट का क्या प्रोबेबिलिटी है? ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये एक फैक्ट है ना, सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट. तो कल ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि ये वेस्ट से होगा. सो इल राइज फ्रॉम द ईस्ट, ये फैक्ट है. तो हम क्या बोलेंगे? ये इवेंट का होना 100% गारंटी है. तो कोई इवेंट का जब 100% गारंटी होता है तब हम उसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? 1. ऑलराइट, जब हम 50-50 में आ जाते हैं तब मेरा प्रोबेबिलिटी का मेन चीज़ स्टार्ट हो जाता है कि किसी इवेंट चीज़ का होना कितना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल नहीं है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट चांसेस नहीं है. और जब किसी चीज़ देख के ही समझ में आ जाएगा कि वो रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली वो तो उसका आंसर 0 हो जाएगा. सेम यही स्टेटमेंट पे अगर हम बोलेंगे टुमारो द सन विल राइज फ्रॉम वेस्ट, इसका क्या चांसेस है? हो सकता है, नहीं हो सकता है, या दोनों में से कुछ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये ऑब्वियसली सुन के ही समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हम लोग को मालूम है फैक्ट, सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम ईस्ट. तो कल कैसे हो जाएगा? सो ये क्या होगा? फॉल्स. जब कोई स्टेटमेंट 100% गारंटी के साथ फॉल्स है तो हम लोग उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑलराइट, सो अब हम लोग, ये था मेन प्रोबेबिलिटी का. इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लास 7 में और डेप्थ में प्रोबेबिलिटी का ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा हम आपको अभी और बर्डन नहीं देना चाहते, इससे ज़्यादा हायर कॉन्सेप्ट का प्रोबेबिलिटी का. ऑलराइट, सो ये कॉन्सेप्ट के साथ अब हम लोग एलिजिबल है जितना सम्स है उसको करने का. अब जैसे बिफोर डाइविंग हम कुछ एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं. कॉइन, जो आप लोग का शायद बुक में भी ये डेफिनेटली होगा. ये बहुत ही फेमस सम्स है आपका. इनफैक्ट हर क्लास में आपका 7 बोलिए, 8 बोलिए, 9 बोलिए, 10, 11, 12, इनफैक्ट 12 तक भी ये कॉइन वाला और कार्ड्स वाला, ये दोनों को लेके प्रोबेबिलिटी के ऊपर बहुत बनता है. लेकिन अभी आपका क्लास 7 में आपका सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स का भी चांसेस बहुत कम है, आप लोग का कॉइन्स में ही हो जाएगा. ऑलराइट, सो चलिए अभी हम लोग कॉइन्स में करते हैं. कॉइन्स का प्रोबेबिलिटी से क्या रिलेशन है हम लोग अभी इसको समझते हैं. ऑलराइट, कॉइन आप लेंगे. कॉइन का कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट्स. एक पार्ट क्या होगा? हेड, एक पार्ट टेल. अब हम आपको बोल रहे हैं आप कॉइन टॉस करिए, ठीक है, और हाथ में देखिए आपका क्या चांसेस है कि अभी आपका हेड आए. ये बात का बात है. सबसे पहले हमको जब कॉइन मिला तो पहले चीज़ हमको क्या देखना है कि इसमें मेरा कितना पॉसिबल आउटकम्स है. हम लोग देखेंगे इसमें कितना पॉसिबल आउटकम है.
हम जब कॉइन टॉस करेंगे तो या तो मेरे को हेड दिखेगा या तो हमको टेल दिखेगा, ये दोनों के अलावा कुछ होगा नहीं। तो मेरा कितना पॉसिबल है, हम नंबर्स में काउंट करेंगे। आइदर हेड, एक चांस, एक वो है पॉसिबिलिटी, सेकंड आइदर टेल, वो पॉसिबिलिटी है। तो मेरा दो पॉसिबिलिटी है। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल when we toss a coin? There are 2 possible events, ये मैक्सिमम है। अब हम आपसे पूछे कि क्या चांसेस है कि आप जब आप कॉइन टॉस किए हैं तो आपका हेड शो अप किया है, आप जब देखे तो हेड आया है। 50% चांस है ना, क्योंकि बाकी 50% चांस में क्या आ सकता है, टेल। तो आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? दो में से कितना चांसेस हेड का आने का है? एक चांसेस आपका हेड का आने का हो सकता है और अनदर एक चांस आपका टेल आ सकता है ना। एक चांस आपका हेड आ सकता है, एक चांस आपका टेल आ सकता है। तो हेड आने का क्या चांसेस है? एक चांस है, कितना में से? ऑलवेज आउट ऑफ टोटल। आप कंपेयर किससे करते हैं? ऑलवेज आउट ऑफ टोटल। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका पूरा चैप्टर ख़त्म है, इससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ऑलराइट, अब हम लोग डायरेक्टली सम्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ऑलराइट स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड 250 times. The head appears 136 times and the tail appears 114 times. When the coin is tossed at random, ठीक है, when the coin is tossed at random, find the probability of getting number 1 heads and number 2 tails. So क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि मेरे पास एक कॉइन है, हम उसको लगातार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक कॉइन को हम 250 बार उछाले हैं। तो 250 बार उछाले हैं तो मतलब डेफिनेटली 250 बार हमको रिजल्ट मिला होगा कुछ ना कुछ बार हेड्स आया होगा, कुछ बार टेल्स आया होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन हमको दे दिया। हम 250 बार उछाले हैं, वो 250 बार में से 136 टाइम्स हमको द हेड अपीयर्ड 136 टाइम्स। सो वो 250 बार में 136 बार मेरा हेड आया, तो बचा कितना वो भी हमको दे दिया है। 114 बार तो मेरा क्या आया है, एंड द टेल अपीयर्ड 114 टाइम्स। सो मेरा नंबर ऑफ हेड्स 136 है, नंबर ऑफ टेल्स 114 है। आप देखेंगे दोनों को मिलाएंगे तो 250 आ जाएगा। तो टोटल 250 कॉइन टॉस का आपको रिजल्ट मिल गया। इतना बार हेड आया, इतना बार टेल्स आया। तो आप बोल रहा है कि अब इसी क्वेश्चन के रिलेशन में हमको सॉल्व करना है कि हम अगर कॉइन को रैंडम टॉस करें और यही रिजल्ट को हम माथा में अपना रखें, जो यही रेशियो का हिसाब से जो आया है, यही रेशियो को हमको माथा में रख के आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये इसी को नज़र में रखते हुए हमको आंसर को अपना अप्रोच करना है। सो व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। हेड्स का आने का क्या चांसेस है, यही अगर रेशियो में हम बात कर रहे हैं तो मेरा क्या चांसेस है, पहले हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ हेड्स कितना है मेरा, कितना बार आया है, 136। तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ टॉस कितना हुआ है आपका, 250 टोटल टॉस हुआ है, उसमें से हेड्स आपको 136 टाइम्स आया है। ऑलराइट, तो अब हमको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि हेड्स का कितना प्रोबेबिलिटी है। एकदम जैसे हम लोग कॉइन टॉस एक बार जो किए थे, जो एक बार का रिजल्ट होगा, जो एक बार का रिजल्ट में हम किए वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हेड्स 136 बार आया है, कितना बार में, 136 टाइम्स, आउट ऑफ हाउ मेनी ट्राइज, आउट ऑफ 250 ट्राइज, इजंट इट। जो एकदम जैसे कॉन्सेप्ट दिखता है, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन और रेशियो का ही मिक्सचर है ये। आप जैसे रेशियो और फ्रैक्शन का जैसे कॉन्सेप्ट रहेगा, जो मेरा प्रीवियस आप देखे होंगे मेरा वीडियो लेक्चर्स में, रेशियो का और फ्रैक्शंस का ये सब का कॉन्सेप्ट, बस उसी का बेसिस में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। प्रोबेबिलिटी अलग से कुछ नहीं है,
इजंट इट? सो हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ हेड्स। सो हेड्स का क्या होगा? नंबर ऑफ हेड्स के लिए हमको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना है? 136, 136 बार। कितना बार में? 250 बार में। सो बेसिकली हम वही किए फ्रैक्शन, इजंट इट? सो 136 आउट ऑफ 250 जो दिया हुआ है। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमको दिख रहा है, दोनों मेरा 2 से कटेगा। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 1 2 5, ये कटेगा। और क्या सिंप्लीफाई होगा? ये 68 125, ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, ना 2 से जा रहा है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, इजंट इट? सो आपका आंसर 68/125 हो जाएगा। आप लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट्स क्या हो जाएगा? 68 आउट ऑफ 125। अब सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ टेल्स का भी चांसेस। अगेन नंबर ऑफ टेल्स को भी हम किससे कंपेयर करेंगे? जैसे हम पहला वाला मेरा कॉन्सेप्ट में बताए थे कॉइन टॉस में, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम से ना। तो यहाँ नंबर ऑफ टोटल कितना है? 250। टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ टेल्स कितना है आपका? 114। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये मांगा है ना। सेम लॉजिक, क्या है टेल का प्रोबेबिलिटी? 114 टाइम्स आउट ऑफ 250, आउट ऑफ 250 टाइम्स। अगेन इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 से दिख रहा है, 2 5 ज़ा 7 ज़ा 2 1 2 5, 3 से नहीं जाएगा ये। क्यों 3 से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि रूल आपको हम पहले हम ऑलमोस्ट जब भी कैंसिलेशन होता है हम उसमें आपका डिविजिबिलिटी रूल सिखाते रहते हैं। 3 का क्या है? 7 + 5 12। हाँ ये 12 है, ये 3 से कटेगा क्योंकि इसका सम अगर 12, अगर इसका सम जो आता है डिजिट को सम करके जो वैल्यू आता है वो 3 से कटेगा, तो नंबर भी 3 से कटेगा। इसका क्या होता है? 5 2 7 1 8, ये तो 3 से नहीं डिविजिबल 8 है, दैट मीन्स 125 भी नहीं होगा डिविजिबल 8 से। एंड देन 4 से तो होगा नहीं, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, इजंट इट? बस। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स 57 आउट ऑफ 1 to 5। यही हो गया आपका आंसर, ये आपका बस। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a survey of 150 students showed that 78 of them liked cricket while the rest did not. Out of total, one student is chosen at random. Find the probability that the student chosen likes cricket, does not like cricket. क्वेश्चन का मतलब क्या है? टोटल मेरे पास 150 स्टूडेंट्स है, ठीक है। उस 150 में से 78 स्टूडेंट्स क्रिकेट लाइक करता है, तो ऑब्वियसली कितना लाइक नहीं करता है, इससे इसको घटा देंगे, आंसर आपका 72 आ जाएगा, इजंट इट? हम लोग को दिखाना होगा, वो हम दिखाएंगे, पहले समझिए। तो हमको मालूम है 78 लाइक कर रहा है, 72 डिसलाइक कर रहा है क्रिकेट, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ टोटल मतलब 150 में से, ये 150 में से हम किसी एक स्टूडेंट को पिक कर रहे हैं रैंडमली। तो क्या चांसेस है, बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम चूज़ किए स्टूडेंट वो मेरा क्रिकेट पसंद करता हो। तो हम कोई स्पेसिफिक नाम का तो नहीं उठा रहे हैं कि एक ही प्रोबेबिलिटी होगा। देखिए ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हम मान लीजिए अगर हमको पूरा 150 का नाम दे दिया रहता, ठीक है, ये वो बहुत कुछ नाम दे दिया होता 150, उसमें से कुछ नाम को पसंद है क्रिकेट, कुछ नाम को
क्रिकेट पसंद नहीं है। मान लीजिए कोई एक्स नाम का एक लड़का है, तो ये उस लिस्ट में था जिसको क्रिकेट पसंद है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट और इसमें एक फ़र्क हम आपको समझा रहे हैं कि हम लोग ये प्रोबेबिलिटी क्यों चूज़ कर रहे हैं, 1 क्यों नहीं चूज़ कर रहे हैं। हम क्यों नहीं चूज़ कर रहे हैं 1 आउट ऑफ 150, वाई? क्योंकि हमको वहाँ कोई स्पेसिफिक लड़का का नाम नहीं बोला है। अगर हम जैसे यहाँ क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 150 स्टूडेंट्स है, 150 मेरे पास नाम है, उसमें से हमको मालूम है कि इसमें से इतना 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 78 को क्रिकेट पसंद है और इतना इतना 72 लोग को क्रिकेट पसंद नहीं है। उसमें से एक नाम एक्स भी था, ठीक है। ये एक्स मेरा किस लिस्ट में था, मान लीजिए जो क्रिकेट को लाइक करता है, ये वाला फील्ड में था, ठीक है। तो हम जब रैंडम पिक किए हैं, तो हम जब एक जन को चूज़ किए हैं तो मेरा एक्स चूज़ में आया, ठीक है। तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट likes cricket. What is the probability of choosing a student of choosing X? ये क्वेश्चन होता, प्रॉपर ये क्वेश्चन होगा कि what is the probability of choosing X? तब मेरा क्या होता है आंसर, 150 स्टूडेंट्स है, 150 डिफरेंट नाम भी दिया हुआ है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग स्पेसिफिकली X? तो ये 150 में से X को उठाने का क्या प्रोबेबिलिटी रहता मेरा, 1, क्योंकि x तो यूनिक है, ये तो एक लौता है 150 में, तो इसका प्रोबेबिलिटी एक ही रहता है। सो 1 आउट ऑफ, हम ये कितना में से हम चुने हैं इसको, 150 में से चुने हैं ना, तो 1 आउट ऑफ 150, तब ये आंसर रहता है ना। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है, मेरा ये डिवीजन ग्रुप्स में हुआ है, और हम जो सिलेक्ट करेंगे तो वो पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा जो पूरा क्रिकेट को लाइक करता है, और दूसरा ग्रुप क्या रहेगा जो क्रिकेट को डिसलाइक करता है। सो अब हमको पहला प्रायोरिटी बोला है कि जो क्रिकेट को लाइक करता है, तो पहले सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है हम वो पूरा लिख लेते हैं, है ना। टोटल 150 है मेरे पास, टोटल स्टूडेंट्स 150 स्टूडेंट्स है। लाइक्स क्रिकेट कितना लोग हैं मेरे पास, 78। डिसलाइक्स क्रिकेट कितना है मेरे पास, 150 माइनस 78, जो आपका आएगा 72। डिसलाइक्स नंबर ऑफ क्रिकेट कितना हो गया, 72, है ना। तो मेरे पास लाइक का नंबर आ गया, डिसलाइक का नंबर आ गया। अब हमको प्रायोरिटी बोला है, अगेन जैसे हम समझाए, यहाँ पर मेरा डिवीजन ग्रुप के हिसाब से हुआ है। एक ग्रुप जिसको क्रिकेट पसंद है, एक ग्रुप जिसको क्रिकेट पसंद नहीं है। इंडिविजुअली डिवीजन नहीं हुआ है, ग्रुप डिवीजन हुआ है। सो हमको जो प्रोबेबिलिटी भी मांगा है लाइक्स क्रिकेट एक पूरा ग्रुप ऑफ बंच ऑफ स्टूडेंट्स है ना 78 में, तो इसमें हम किसी को उठाएंगे तो क्या चांसेस है कि वो मेरा क्रिकेट पसंद करता हो, क्या चांसेस है, कितना चांसेस है कि हम उसी में 150 में से एक लड़का को उठाएंगे और उसको क्रिकेट पसंद हो, 78। क्योंकि 150 में से मेरे पास 78 ऐसा ऑप्शंस है जो क्रिकेट, उस 78 में से कोई एक भी हाथ में मेरा आ गया, मतलब वो मेरा ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है लाइक्स क्रिकेट का, है ना। तो पूरा 78 चांसेस है, कितना में से, 150 में से। सो ये क्या चीज़ का प्रोबेबिलिटी है मेरा, हु लाइक्स क्रिकेट। लाइक्स क्रिकेट का प्रोबेबिलिटी क्या है मेरा, 78 आउट ऑफ 150, ऑलराइट। अब सिमिलरली डिसलाइक्स क्रिकेट, सेम कॉन्सेप्ट। क्या चांसेस है, अगेन हम ग्रुप वाइज सिलेक्ट कर रहे हैं ना। मेरा 150 में से ऐसा कितना स्टूडेंट लोग बैठा है जिसको क्रिकेट पसंद नहीं है, हम निकाल लिए ना, कितना, 72 लोग हैं। तो क्या चांसेस है कि हम सपोज एक ऐसा बंदा हम हाथ में लाए हैं जिसको क्रिकेट पसंद नहीं है, तो क्या चांसेस है उसका, सिर्फ वो अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, उसके जैसा ऐसा मेरे पास 72 है। तो 72 चांसेस है मेरा आउट ऑफ द टोटल ग्रुप, टोटल 150 में से 72 लोग ऐसा चांसेस है जो मेरा हाथ में आएगा, तो मतलब
ऐसा 72 लोग हैं आउट ऑफ 150। ये हो गया आपका डिसलाइक क्रिकेट का। प्रोबेबिलिटी डज नॉट लाइक, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 72 आउट ऑफ 150। चलिए इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। 72 150 दोनों 2 से कटेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 2 5, अगेन 2 18 ज़ा, नहीं ये अब 2 से नहीं कटेगा, मेरा 125 है, इज़न्ट इट। तो अब ये क्या चीज़ से मेरा जाएगा, देखिए 36 है मेरा और यहाँ 125 है। सो ये मेरा 4 3 12, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा, इज़न्ट इट। थ्री 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, सॉरी ये 125 नहीं, ये हमको 250 लगा इसलिए हम उसका हाफ कर दिए। ये 150 है मेरा, सो 150 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 75। अगेन 36 है, सो 36/75। सो ये दोनों मेरा किससे डिविजिबल है, दोनों मेरा 3 से डिविजिबल दिख रहा है ना। 6 + 3 9 और ये 7 + 5 12, 3 12 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा, अब 12/25। इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। सो इसका आंसर 12/25 है मेरा। सिमिलरली अगर हम हु लाइक्स क्रिकेट का निकालते, हम उसका वैल्यू पहले, इसका प्रोबेबिलिटी हम पहले निकाल लिए थे, कितना है आपका 78 स्टूडेंट्स लाइक्स आउट ऑफ 150। अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करें, 2 से कटेगा दोनों मेरा, 2 3 ज़ा 6, 9 ज़ा 2, 75, बोथ आर अगेन डिविजिबल बाई 3, 9 3 12, 7 5 12, है ना। दोनों 12 है तो दोनों 3 से डिविजिबल है दोनों ही। तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 25। सो इसका आंसर क्या हो गया 13/25। इसका प्रोबेबिलिटी 13/25 हो जाएगा। Okay students, so this is the last question of this chapter. All right, now let's see. Out of 100 kids, 56 of them like the chocolate of the brand X, while 44 dislikes them. ठीक है, out of these kids, one is chosen at random. What is the probability that the chosen kid likes, नंबर 2 डिसलाइक्स द चॉकलेट ऑफ ब्रांड एक्स। सो अब क्या दिया हुआ है कि 100 किड्स हैं, उन लोग का एक तरह का सर्वे हम लोग किए, ठीक है। उन लोग को एक ब्रांड का चॉकलेट सबको खिलाए, तो उसमें से 56 लोग बोला हमको पसंद है। तो रिमेनिंग कितना हुआ, ये नहीं भी देता हम लोग को तो हम लोग फिर भी निकाल लेते। 44 तो भाई 56 को पसंद आया, तो 44 को पसंद नहीं आया। यहाँ पर तो ये भी दे दिया आपका, ये भी काम आसान कर दिया। 44 डिसलाइक्स देम। सो आउट ऑफ दिस किड्स वन इज चूजन एट रैंडम। सो इन 100 में से किसी एक बच्चे को हम रैंडमली उठाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो उठाया हुआ बच्चे में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चॉकलेट को पसंद करता है, पसंद नहीं करता है। सो अगेन हम कोई पर्टिकुलर बच्चे का बात नहीं कर रहे हैं ना, कोई स्पेसिफिक नाम का बच्चा का बात कर रहे नहीं। ये क्वेश्चन अगेन मेरा 2 ग्रुप में बटा है। एक ग्रुप में 56 स्टूडेंट्स है, दूसरा ग्रुप में 44 स्टूडेंट्स है। इस तरह से बटा है दोनों मिला के 100 हो रहा है। तो 100 का ग्रुप में मेरा 2 मेन डिवीजन हुआ है, एक 56 एक 44। 56 का ग्रुप 44 का ग्रुप। क्या चांसेस है उसमें से मेरा इस ग्रुप का कोई बच्चा सिलेक्ट हो गया है। मान लीजिए जो रैंडम उठाए इस ग्रुप का कोई बच्चा सिलेक्ट हो गया है, तो ये अकेला क्या खुद का अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपना फुल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसका अकेला खुद का एक यूनिक आइडेंटिटी है नहीं है, इसका वही आइडेंटिटी है जो ये पूरा ग्रुप का आइडेंटिटी है, इजंट इट। सो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन का एकदम 2 कॉपी है, बस वैल्यूज़ और ये चेंज किया है, यहाँ चॉकलेट्स लगा दिया है और कुछ डिफरेंट नहीं है। सो ये जो एक रैंडम स्टूडेंट हम अगर इस ग्रुप का हम सिलेक्ट किए तो ये अपना खुद को अकेला रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ का अगर हम जो यहाँ 100 में से एक रैंडम स्टूडेंट उठाए और ये अगर वो स्टूडेंट इस ग्रुप का है, तो वो अकेला उसका खुद का आइडेंटिटी नहीं है कि वो खुद को वन बोलेगा, हाँ हम अकेला है, इकलौता है, नहीं।
उसका खुद का पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, उसका आइडेंटिटी इस ग्रुप से है। सो वो वन स्टूडेंट अकेला पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पूरा 44 को रिप्रेजेंट करेगा, इजंट इट। तो अब यही कॉन्सेप्ट से लेके हम ये बात करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए, टोटल किड्स कितना है? 100। मेरे पास टोटल किड्स 100 है। 56 ऑफ देम लाइक चॉकलेट्स। सो लाइक चॉकलेट्स कितना है? 56। डिसलाइक्स चॉकलेट्स कितना है? 44, इजंट इट। डिसलाइक्स चॉकलेट मेरा 44 हो गया। अब हमको बोल रहे हैं कि एक रैंडमली उठाए स्टूडेंट को क्या चांसेस है कि वो लाइक करेगा, क्या चांसेस है वो डिसलाइक करेगा। पहले लाइक वाला प्रोबेबिलिटी खोजते हैं। तो लाइक वाला स्टूडेंट को एक रैंडम उठाया तो 56 में से वो एक उठाया, तो ये ग्रुप में वो फॉल करता है वो स्टूडेंट, तो वो अकेला आइडेंटिटी नहीं है उसका, पूरा ग्रुप का आइडेंटिटी लेके वो फॉलो करेगा, इजंट इट। तो वो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 56 आउट ऑफ, हम वो एक स्टूडेंट जिसको उठाए वो पूरा 56 का ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कितना में से? टोटल 100 में से, इजंट इट। तो ये किसका प्रोबेबिलिटी होगा? प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स चॉकलेट, है ना। ये किसका प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स चॉकलेट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके देखना चाहे तो 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 50 ज़ा 14 25 और सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर है 14/25। इसका क्या संभावना है कि 25 में से 14 लोग आउट ऑफ 25, तो अगर हम 25 में देखें तो 14 मेरा चांसेस है कि हम उस लोग को उठा लें। इसका यही बेसिक मतलब है। तो डेप्थ में अभी जाने का ज़रूरत नहीं है, ये चैप्टर में इससे ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं है। सो इतना जान लीजिए, 14/25 सिंप्लीफाई कर देना, ये आ जाएगा आपका। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका क्या है? डिसलाइक्स। अगेन जैसे हम समझाए है, एक लौता उठाएंगे हम जो स्टूडेंट को जो डिसलाइक वाला है, उसका एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं है। वो नहीं बोलेगा हम अकेला उठे तो मेरा यूनिक आइडेंटिटी है 1 आउट ऑफ 100 है, नहीं, वो पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कौन सा? डिसलाइक, पूरा डिसलाइक वाला ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। डिसलाइक वाला ग्रुप कितना है? 44 स्टूडेंट्स है। सो अगर हम मान लीजिए हम उठाए है, वो मेरा एक इस ग्रुप में से एक स्टूडेंट निकला है, तो वो स्टूडेंट पूरा 44 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिसलाइक्स चॉकलेट वाला का प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या चांसेस है कि हम डिसलाइक वालों को उठाए? 44 का चांसेस है, ये 1 क्योंकि 44 को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। 44 आउट ऑफ, अगेन कितना में से चूज़ हुआ है? वो 100 में से ही उसका चांसेस है। इसका भी चांसेस 100 में से था, इसका भी चांसेस डिसलाइक वाला है, इसका चांसेस 44 में से होगा उठना। सो अगेन इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से, 22 50 11 25। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? आंसर 11/25। इसका आंसर 11/25 हो जाएगा। बस दिस वॉज इट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। दैट्स इट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।